हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे स्नाइडर इलेक्ट्रिक का मल्टी फंक्शन मीटर जिसका मॉडल नंबर है EM6400NG+ में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और वायरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आप L1 L2 और L3 जो देख रहे हैं, इसमें वोल्टेज टू लाइन, वोल्टेज टू वोल्टेज यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज दिखाएगा। आई का मतलब होता है करंट, KVA, KW पावर, KVR पावर फैक्टर, और ये आपका दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद से इधर एवरेज, KVA एवरेज, और इसका जो 100 का मल्टीप्लिकेशन दिखाएगा। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले वायरिंग समझ लेते हैं। वायरिंग के लिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये आपका L1 L2 L3 3 फेज सप्लाई है और ये न्यूट्रल है। ये जो आप देख रहे हैं ये 220 वोल्ट ऑक्सिलरी सप्लाई देना होता है। आप इसको कहीं से भी दे सकते हैं। 12 और 13 पे L+ और न्यूट्रल। ये जो 14 और 7 जो है ये आपका मॉड बस कम्युनिकेशन है। और यहाँ पे CT 1 2 3 है। यहाँ पे S1 लगेगा, S2 लगेगा, फिर Y का S1 S2, इसी तरह B का S1 S2 लगेगा CT। वायरिंग कनेक्शन हो गया। अब इसका हम प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डाउन और अप की जो है इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये पासवर्ड लिख के आ रहा है और ये 00, ये जो पासवर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है 00। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से अप डाउन करके चेंजेस करेंगे। अगर नहीं करना है तो 0 रहने देते हैं और ओके करेंगे। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है जो आपका सप्लाई है, जो फेज सप्लाई कॉन्फ़िगरेशन है, आपने वो कैसे ले रखा है। जैसे हमने 3 फेज 4 वायर ले रखा है, जो पीछे आपको ड्राइंग कनेक्शन में भी दिखाया था, तो यही रहेगा। अगर आपका 3 फेज 4 वायर नहीं है तो आप यहाँ से इंटर करके इसको चेंज कर सकते हैं। 3 फेज 3 वायर कर सकते हैं, 1 फेज 3 वायर कर सकते हैं। तो आपको जो करना है वो कर सकते हैं। बट अब ये मेरा क्या है, 4 फेज 3 फेज 4 वायर है, तो हम उसको वही रखेंगे। उसके बाद से ओके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 फेज 4 वायर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट के लिए ये आपका जो है VT, इसका मतलब है VT वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अगर लगा है कोई तो इसको यूज में लेंगे, नहीं लगा है तो रहने देंगे। अभी यहाँ नहीं लगा है तो इसको छोड़ देते हैं। जनरली कोई लगाता भी नहीं है। ये है CE का मतलब हो गया CT पूछ रहा है। जो आपने जो CT ले रखा है वो तीनों फेज में लगाया है, और R का R, Y का Y, B का B में ही कनेक्शन किया है कि नहीं। तो अभी हमने जो आपको दिखाया था कनेक्शन में वो R Y B का ही सीक्वेंस था। तो 1 2 3 लेंगे। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका वो कर सकते हैं। जैसे केवल सिंगल R फेज में CT है तो 1 करेंगे। अगर आपका 2 Y में है तो 2, आपका B में है तो 3 कर देंगे। अगर R और Y में है तो 1 2 कर देंगे। अगर Y और B में है तो 2 3 कर देंगे। तो जो होगा वो कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको कर लीजिएगा। मेरा तीनों फेज में लगाया तो हम वही रखेंगे, इसको चेंजेस नहीं करना है। ओके किया। उसके बाद से इधर आगे, इसका मतलब हो गया CT प्राइमरी। आपका जो CT प्राइमरी हो कितने का है। जैसे हमारा जो CT लगा है 4000/5 का हमने यूज किया है, तो यहाँ पे 4000 कर दिया। अगर आपका कम का है या ज़्यादा का है तो यहाँ से ओके करिए, और यहाँ से इसको जितने का है उतना कर लीजिए, कम ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। तभी में जो है एज इट इज वही रखते हैं। 4000 ही है तो 4000 रखते हैं और ओके कर देंगे। उसके बाद से फिर ये यहाँ पर आ जाएगा CT सेकेंडरी मतलब 4000/5 का है, मतलब 5 जो इसका सेकेंडरी है। अगर आपका इसमें 1 और 5 ही दो में से कोई एक लगेगा। अगर 5 है तो 5 सेलेक्ट करिए, 1 है तो 1 सेलेक्ट करिए। अभी 5 है तो हम 5 ही रहने देंगे। जनरली 5 ही यूज होता है। उसके बाद से डाउन करेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी सप्लाई वोल्टेज का या सप्लाई सिस्टम का। तो अभी 50 हमारा, तो 50 रखेंगे। अगर आपका चेंजेस है तो इसको 50 या 60 हर्ट्ज में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ओके करिए, या तो 60 कर लीजिए या तो 50 कर लीजिए, जो है वही रखेंगे। तो हमने 50 रखा है। उसके बाद से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर। उसके बाद कुछ और पैरामीटर है, जैसे ये SO है तो इसको छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बॉन्ड रेट वगैरह आ जाएंगे। CT का सीक्वेंस हो ही गया और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। PD का भी कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करते जाएंगे। LED ऑन ऑफ करानी है तो करा सकते हैं। पासवर्ड आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो कनेक्शन आइए हो गया आपका बॉन्ड रेट। अगर कम्युनिकेशन कराना है तो इसके लिए होता है। तो अगर कम्युनिकेशन कराना है तो जैसे बॉन्ड रेट है 1920 पड़ा हुआ है, और ये सब उसके पैरामीटर्स हैं।
तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है नहीं। ये हो गया ईयर अभी चेंज करना है चाहते हैं तो आप यहाँ से ईयर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अभी 2026 ही चल रहा है तो हम 2026 रखेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा आपका डेट, ठीक है, कितना तारीख है तो उस तारीख और मंथ के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे 1 मंथ हो गया और 4 तारीख हो गया तो हम यही रहने देते हैं। अगर चेंज करना है तो ओके करिए और यहाँ से अपना चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो 4 ही रखेंगे। उसके बाद से आ गया आपका टाइम। अभी जो टाइम हो रहा है टाइम भी सही है, 3:22 हो रहा है, यानी 15:22 हो रहा है। इसमें चेंजेस करना है टाइमिंग तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद से आ गया इसमें, ये हो गया पुराना ही है, अब वही चीज़ आएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो मान लीजिए जो भी हमने चेंजेस किया है तो सेव करना है। जैसे अभी हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया था इसलिए सेव नहीं हो रहा है। तो अभी मान लीजिए इसको हमने चेंज कर रहा है तो चेंज करने के लिए हमने ये किया, ये 1 फेज हो गया और न्यूट्रल हो गया, या जो भी हमने ले लिया, मान लीजिए कुछ भी ले लिया, इसको ओके किया। और उसके बाद से हम दोनों बटन को प्रेस करेंगे एक साथ। दोनों बटन को प्रेस किया, यहाँ पे आ रहा है यस और नो। अगर आपको सेव करना है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर सेव नहीं करना है तो नो करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये यस ब्लिंक कर रहा है तो हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है। अगर नो पे ब्लिंक हो गया तो हम इसको जैसे ही ओके करेंगे तो जो भी हमने चेंजेस किया है वो सेव नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दोबारा इंटर करते हैं, दोनों बटन एक साथ प्रेस करके इंटर किया, 3 फेज 4 वायर ही आ रहा है। अब इसको हम एक सेकंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेव, इसको ओके किया और दोनों बटन एक साथ प्रेस किया, आ गया ना। अभी यस ब्लिंक कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। जैसे ही सेव किया ये आपका डन हो गया, यानी सेव हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए सारा हट गया ना, कॉन्फ़िगरेशन हमने गलत कर दिया। तो अब दोबारा इंटर करेंगे और इसको हम ये करते हैं 3 फेज 4 वायर ही रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसको सेव करेंगे और यहाँ पे ओके किया, डन हो गया। तो इस तरह से हम इसमें स्नाइडर का मल्टी फंक्शन मीटर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।